दिनांक 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकौशल कॉलेज में एक देश एक चुनाव के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर जाने माने पत्रकार रविंद्र वाजपेयी ने अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने ये समझाया किस तरीके से फ्रीबीज देश की अर्थव्यवस्था को समाप्त करता है और एक देश एक चुनाव अगर होता है तो राजनीतिक पार्टियों को फ्रीबीज की घोषणा करने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके के वक्तव्य के माध्यम से कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी ने भी छात्रों को समझाने की कोशिश की। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अरुण शर्मा ने बताया कि इस तरीके के कार्यक्रम से बच्चों के मन में राजनीति क्षेत्र में हो रहे बदलाव को लेकर के जागरूकता आती है। आज हमारे महाविद्यालय में एक संगोष्ठी एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में रविंद्र वाजपेयी जी, हमारे सांसद महोदय आशीष दुबे जी और हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक रोहाणी जी और कुलगुरु राजेश वर्मा जी के उद्बोधन के साथ यह आज संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें निस्संदेह हमारे विद्यार्थियों को इस पर विचार और संवाद करने का एक अवसर मिलेगा। यह बहुत ही गंभीर और चिंतन मनन का विषय है, क्योंकि किसी भी देश का में परिवर्तन और संवर्धन होना आवश्यक है, क्योंकि जो चीज़ पहले है वो आज वही हो ये ज़रूरी नहीं, उसमें परिवर्धन होना है, परिमार्जन होना चाहिए, जिससे बहुत बेहतर रिजल्ट्स हैं। क्योंकि इसमें अलग अलग चुनाव होने से हमारे विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, जबकि हम एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं और विश्व के सामने एक समृद्ध भारत के रूप में यदि हमको प्रस्तुत होना है तो इस पर एक सहमति और एक आम युवा, क्योंकि युवाओं का विचार भी बहुत प्रभावित करेगा। एक जागरूकता पूर्ण यह कार्यक्रम है, जिससे हमारे युवाओं में एक जागरूकता है और इस विषय पर वो अपने विचार और इसमें संवाद कर सकें, यही उद्देश्य है और मैं समझता हूँ इसमें हम सफल। इसके बीच में उस विषय को रखकर कि एक देश एक चुनाव क्यों होना चाहिए, उस विषय पर आज यहाँ हमारे मुख्य वक्ता एवं माननीय सांसद जी के द्वारा अपने विचार रखे गए। निश्चित रूप से पैसे की बचत, समय की बचत, तेज गति से विकास हो, इस दृष्टि से राष्ट्र हित में यह निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस विषय को जनता तक ले जाकर एक जन जागरण के रूप में आज यह कार्यक्रम संगोष्ठी के रूप में। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है कि 2047 में जब हम स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र का आकार ले चुका है और उसकी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, लगभग हर साल किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो लोकसभा का चुनाव होता है। अंततः इसका आर्थिक बोझ देश पर पड़ता है, देश की जनता पर पड़ता है और सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि हमारी बहुत सी देश की ऊर्जा है जो सकारात्मक और देश के विकास में लग सकती है, वो कहीं ना कहीं चुनावों के माध्यम से वो हमारी चुनावों में लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास की गति का प्रगति के पथ पर और तेज़ी से बढ़े, आर्थिक नुकसान कम हो, वो जो आर्थिक बचत हमारी चुनावों के एक साथ होने से होगी वो देश विकास में लगे, लोगों के हित में लगे, लोगों की ऊर्जा भी देश हित में लगे। इसके निमित्त एक देश एक चुनाव की जिस कल्पना को लेकर मोदी जी ने इस समय जो बात देश के सामने रखी, उसके जन जागरण के लिए सभी प्रबुद्ध वर्ग के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूर के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं और इस बात के लिए लोगों से समर्थन भी मांग रहे हैं कि देश हित में एकजुट होकर एक देश एक चुनाव का समर्थन करें। किस जगह पर आज ये संगोष्ठी के माध्यम से युवाओं को भी एक संदेश जिस तरीके से साल भर देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में किसी न किसी जिले में चुनाव होते रहते हैं और कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय में चुनाव होते हैं, देश में बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष और ऐसे कुल मिला के एक देश के अंदर एक
जो हर प्रकार से देश के अंदर एक आने वाले समय में अगर एक देश एक चुनाव अगर होगा तो मुझे लगता है कि देश के अंदर पूरी ऊर्जा बचेगी, देश का आर्थिक पक्ष भी हमारा मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा। और स्वाभाविक तौर पे नीचे से लेकर ऊपर तक जब एक चुनाव होंगे तो आप कल्पना करिए एक बार चुनाव हो जाने के बाद पूरा देश पूरी एक मनोवृत्त बनाकर देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, जिले के विकास में, वार्ड के विकास में लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे और इसका वास्तव में दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मुझे समझता है एक देश एक